Assalamualaikum. I hope you all are doing well. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें हमने लिखा कि सेट क्या होता है, सेट में वेल डिफाइंडनेस क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है। मतलब अभी तक हमने सिंपल जो है ना सेट सेट की डेफिनेशन और उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ वी कैन राइट अ गिवन सेट। सेट को किस तरह से लिखते हैं और उसके कितने मेथड हैं। तो सेट को लिखने के बेसिकली तीन डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, वो तीनों बारी बारी आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसा कि वर्ड से ही जाहिर है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड डिस्क्रिप्शन से आता है। आप देखते हो डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, जैसे आप इंग्लिश या उर्दू में भी पढ़ते हो, फिर आपके पास इमेज वगैरह दी होती है और उसको वो कहते हैं कि इसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, किसी भी गिवन वैल्यू को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो सेम वही कंसेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे यूज होगा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है किसी भी गिवन सेट को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना। अगर हम इसकी सिंपल से डेफिनेशन देखें तो राइट अ सेट इन वर्ड्स, किसी भी सेट को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, आप उसको लिख सकते हो, आप सिंपल लिखते हो ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली कोई और सेट है, लेट्स सपोज मेरे पास बी सेट है, तो बी सेट में हमारे पास है इवन नंबर्स हैं सिंपल, तो आप लिख दो सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो किसी भी सेट को इस तरह से वर्ड्स की फॉर्म में लिखना, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। सब नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसको सेपरेट करते हैं कॉमा से। अब सेम अगर मैं इसी सेट की एग्जांपल लूं, ए इज द फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो अगर हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 बनेंगे ना, तो ये बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। इसको हमने इस तरह से करली ब्रैकेट्स में लिखा और हर दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा के उनको सेपरेट किया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अगर ये वाला सेट लिखना हो, बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब इवन नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो टू को डिविजिबल होते हैं या टू के मल्टीपल्स होते हैं। तो 2 तो 4 6 8। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है बच्चों, आपने मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 या कौन से इवन नंबर्स। इसका मतलब है इवन नंबर्स चलते जाएंगे। जिस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसी तरह से इवन नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे और हम इसको पूरा बड़ा सेट नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो हम बस सिंपल आगे 3 डॉट्स लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी सेट को रूल की फॉर्म में लिखना होता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसको मैथ के नोटेशन हम यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज यही हमारे पास क्वेश्चन है, ए वाला नया सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 to 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखोगे ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। आज हमने सीखा है कि किसी भी सेट को किस तरह से हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, आपने सिंपल उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने लिखा है ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये फर्स्ट 10 होल नंबर्स। बस इस तरह से आपने उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेना है। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि हर एलिमेंट को आपने लिखना है और उसको करली ब्रैकेट में लिखना है और हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा आना चाहिए। तो इस फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म आपने पहले भी कहीं पे लिखी देखी होगी, आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम मैथ के नोटेशंस को यूज करते हुए लिखते हैं, या कह लो कि हम इसको रूल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्म लिखी है इसकी, एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। लेकिन इसको हम सिर्फ मैथ के नोटेशंस को यूज करते हुए भी लिख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आपने अभी तक बस ये वाली फॉर्म याद रखनी है कि इस तरह से हम सेट नोटेशन लिखते हैं। और आपको जो आज होमवर्क है वो ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चंस को आपने तीनों फॉर्म्स में लिखना है। फर्स्ट है आपके पास ए इज द सेट ऑफ वॉवल्स, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट नोटेशन तीनों में लिखना है। इसी तरह से बी इज द सेट ऑफ द नेम्स ऑफ वीकडेज, नेम वीकडेज के जो नेम है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इन सबको भी आपने तीनों फॉर्म्स में लिखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। अल्लाह हाफिज।